अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर राइट्स के, बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के। और जो स्कॉलरशिप है वो ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें आपके ए टू ज़ी तमाम जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाते हैं। इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर की जाएगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन, उसके अलावा आप कुछ जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी आपको मिलेगा। यानी कि जो आपके जो ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस होंगे वन टाइम, वो भी आपके रीएम्बर्स होंगे, वो भी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाती हैं। और जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। ये ऑफ़र किया जाता है टर्किश गवर्नमेंट की जानिब से। और मैं आपको इस वीडियो में तमाम डिटेल बताने वाला हूँ टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के हवाले से। और ये अभी ओपन है, इसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिटेल के साथ। उसके अलावा मैं बात करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आपने किस तरीके से प्रोग्राम्स को फाइंड आउट करना है। उसके अलावा इसकी क्या टाइम लाइन है, यानी कि क्या डेडलाइन है, उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह कब होंगे, ये तमाम चीज़ें। और उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है, फेसबुक का पेज है और जो टिकटॉक का अकाउंट है, इन तमाम जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेरे अकाउंट्स हैं, इन तमाम को फॉलो कर लें। इन तमाम की जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन तमाम अकाउंट्स के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में मिलने वाली है। बहुत सारी मैंने अपडेट और अपलोड भी की हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये जो टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप है जो कि बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, तो उसमें सबसे पहले नंबर्स या मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। जिसमें अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपके मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में वो 70% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपके मार्क्स हैं बैचलर में वो आपके 75% से ज़्यादा होने चाहिए। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मेडिकल के रेलेवेंट जो फील्ड्स हैं, जिस तरह से एमबीबीएस है या फिर इसी के रेलेवेंट जो होता है बीडीएस होता है, इसी तरह की और जो फील्ड्स हैं उसके रेलेवेंट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके जो मार्क्स हैं प्रीवियस डिग्री में वो 90% से ज़्यादा होने चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 1। और दूसरे नंबर पे एज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी एज है वो 30 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसके अलावा अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए अगस्त 2026 से पहले पहले। और ये था इसका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में, तो आल्दो कि मैंने आपको पहले बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं, मैं डिटेल के साथ आपको अभी दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मिलेगा मंथली स्टाइपेंड। और जो मंथली स्टाइपेंड है वो लास्ट ईयर जितना था उससे इन्होंने इस साल ज़्यादा किया है, ज़्यादा अनाउंस किया है। तो उसमें जो बैचलर के लिए मंथली स्टाइपेंड लास्ट ईयर था वो था 3500 टर्किश लीरा, जो कि टर्की की जो करेंसी है वो है टर्किश लीरा। तो लेकिन इस साल इन्होंने उसको बढ़ाकर तकरीबन 4500 टर्किश लीरा इन्होंने अनाउंस किया है। वो आपको मिलेगा अगर आपकी बैचलर के लिए सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद मास्टर्स के लिए आपको मिलेगा 6500 टर्किश लीरा, जो कि लास्ट ईयर 5000 थी, अभी 6500 कर दिया उन्होंने। और उसके बाद पीएचडी के लिए आपको मिलेंगे तकरीबन 9000 टर्किश लीरा, जो कि लास्ट ईयर 6500 थी पीएचडी के लिए। और इस साल उन्होंने अनाउंस किया कि जो पीएचडी के लिए जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होगी उनको मिलेगा 9000 टर्किश लीरा। और उसके बाद आपको जो 1 ईयर लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो भी आपको इसमें करवाया जाएगा, वो भी आपका फ्री होगा। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस,
आपकी अकोमोडेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कवर की जाएंगी। और ये थे टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि आपने अपलोड करनी है वाइल अप्लाइंग एट पोर्टल। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आपने अगर कोई नेशनल एग्ज़ाम दिया है, जो कि कंपलसरी नहीं है, अगर आपने कोई नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो जो रिज़ल्ट कार्ड है या जो भी आपके पास लेटर है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं अगर दिया है तो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। जिस तरह से हैट होता है या फिर गेट वगैरह होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई के टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वेरीफाई करवाएं HEC से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, वो ज़रूरी नहीं है अप्लाई के टाइम पर। तो ये आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फाइनल डिग्री जो है वो अगस्त 2026 से पहले पहले होनी चाहिए। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आपके पास GRE वगैरह का स्कोर होना चाहिए तो फिर होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं बोला तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आइट्स वगैरह आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिलें जिसमें आइट्स कंपलसरी हो, वहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो आपका काम ना करे। तो आपने, अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आपने देखना है, पहले यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, पढ़नी है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं और उसमें आइट्स नहीं चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स बैचलर मास्टर्स के लिए और PhD के लिए भी। और PhD के लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि है रिसर्च प्रपोजल, जो कि आपको बनाना होगा, अपलोड करना होगा। और उसके अलावा मोटिवेशनल लेटर भी है, और उसमें जो मोटिवेशनल लेटर है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो कि मैं आपको इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा, तो वहाँ से मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और यानी कि क्या क्या आपने ऐड करना है, किस तरीके से आपने लिखना है उस एप्लीकेशन के पोर्टल के ऊपर, उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ऑनलाइन। तो वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी मज़ीद क्लियर हो जाएंगी इसके बाद वाली वीडियो में। तो ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि चाहिए आपको अगर आप टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर, मास्टर या फिर PhD के लिए। तो अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप के लिए, तो उसमें अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक पोर्टल पर ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी है, वहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो होगी वो मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करना है। तो वो वाली वीडियो जो है वो भी देखना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह इसके बाद ही 1-2 दिन में, 2 से 3 दिन में अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं इसको बना दूंगा कि किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। उसको देखते हुए आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप फिल कर सकते हैं। तो ये इसका अप्लाई का तरीका का। आप अगर बात करें एप्लीकेशन पीरियड की या फिर डेडलाइन की या फिर टाइमलाइन की, तो उसमें जो ये स्कॉलरशिप ओपन हुआ है ये 10 जनवरी 2026 को ओपन हुआ है और इसकी जो डेडलाइन है वो है 20 फरवरी 2026। इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इसका जो एवेल्यूएशन जो प्रोसेस है वो मार्च, अप्रैल, मई में चलेगा। उसके बाद इसका जो इंटरव्यू होंगे वो जून, जुलाई में इंटरव्यू होंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो अर्ली अगस्त में आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी टाइमलाइन है। और उसके बाद जो होगा वो इनिशियल प्रोसीजर होगा कुछ अगस्त में। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ गारंटी टू टर्की वो सितंबर में होगा, सक्सेस स्कॉलरशिप। उसके बाद जो एप्लीकेशन पीरियड है वो अक्टूबर, नवंबर, एवेल्यूएशन प्रोसेस एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स नवंबर, कुछ इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होगा। तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा कि जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होगा, जब ये इंटरव्यू वगैरह की कॉल आएगी, तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो अगेन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। उसके अलावा जो व्हाट्सअप का चैनल है और जो टिकटॉक का अकाउंट है उसको भी लाजमी आप फॉलो कर लें। और उसके साथ साथ मैंने 30 डेज़ चैलेंज मैंने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं आपको हर एक दिन एक स्कॉलरशिप या एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको भी लाजमी आप फॉलो कीजिएगा। हो सकता है कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा हो और वहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस एक वीडियो में आपको
उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तमाम जो डिटेल हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी तमाम डिटेल। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।